मैं ये नहीं देखूंगा कि स्टोर बड़ा है या छोटा है, ठीक है, उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है या स्टॉक बहुत कम है। मैं ये देखूंगा अगर छोटा स्टोर भी है और उसने भी मेडिसिन अपनी अच्छी अरेंज की हुई है, शेल्फिंग अच्छी है उसकी, रैकिंग अच्छी है उसकी, टेम्परेचर मेंटेन है, डस्टिंग क्लीनिंग उसकी है, उसने सेक्शंस को नॉमिनेट किया हुआ है कि कौन सा एक्सपायरी कौन सा, मैं उसको भी फर्स्ट प्राइज उधर दिलवाऊंगा कि जी ये तहसील में पहले। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि इसके पास सरमाया ज़्यादा आपने इस कानून के खिलाफ काम किया, उसमें क्या क्या आता है कि आपने आपसे एक्सपायरी पकड़ी गई, ठीक है, आपसे एक मैंने केस देखा उसमें नियर एक्सपायरी लिखा हुआ था, नियर एक्सपायरी को कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, मैं आपको बता नहीं वो तो सर उसमें वो उसी मंथ में सही में एक्सपायर था, वो नियर एक्सपायरी को लिखा हुआ, जो एक्सपायर्ड है ना वो कॉन्ट्रवेंशन। अच्छा, कॉन्ट्रवेंशन क्या हो सकती है, आपके पास क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, या आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है, या आपके पास फार्मेसी असिस्टेंट नहीं है मेडिकल स्टोर के हवाले से। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो वो क्या नहीं है, आपके पास रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा, आपके पास रजिस्टर बॉडी है कि आपने कितनी परचेज की, जब आपने अपना एक रजिस्टर बना लें, अगर किसी के पास अपडेटेड नहीं है तो वो बनाए, और जैसे अगर तुमने नया स्टोर बनाया तुम्हारे पास वो अपना रजिस्टर होगा, उस पर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से कोई मेडिसिन खरीदेंगे तो वो रेड उसमें रेड बॉल पॉइंट्स उसमें एंट्री कर दें, ठीक है, कि जी मैंने इतनी ये बैच आया, ये क्वांटिटी है ये, और ये जो है अपने साइन क्वालिफाइड आगे कर देगा, ये रिसीविंग आपकी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ब्लू बॉल पॉइंट से आपने अपने मेंटेन करने के जब वो आपने किसी को दे रहे हैं, तो जब इंस्पेक्टर विजिट करता है तो आप उनको कहते हैं क्या बहाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि क्वालिफाइड आपका नमाज पढ़ने गया है, खाना खाने गया है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह की कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। यही हर मीटिंग में डीसी के सामने रिपीट होती हैं, इंस्पेक्टर के सामने भी, बोर्ड को पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक वो है बहाना है। उसमें आपकी जान बख्शी कहाँ हो सकती है, जब आप एविडेंस दें कि आपका क्वालिफाइड यहाँ पे आता है, वो एविडेंस क्या होगा, वो एविडेंस ये होगा कि आपका सेल टू सेल रिकॉर्ड का जो रजिस्टर है, आपकी उस पर सिग्नेचर हो क्वालिफाइड का। चलिए आपकी 3 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, 5 दिन का मिस हुआ है, तो वो एक हम समझते हैं कि चलो माइनर कॉन्ट्रवेंशन है, मिस हो गया, लेकिन पीछे का तो मेंटेन होगा, ठीक है। तो जब उस डेट में पीछे के कई दिन मेंटेन हो गए ना, तो हम कहें चलो ये एटलीस्ट यहाँ पे ये आ तो रहा है, ठीक है, उधर आप तो रिलीफ देंगे। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही जीरो पे रजिस्टर खड़ा हुआ है, आपने स्टेट में से आप ले रहे हैं सप्लाई आई है, पहला काम ये है कि आप एक लड़के को जो फार्मेसी असिस्टेंट है या क्वालिफाइड पर्सन उसको लगा दें कि वो एंट्री वहाँ पे डाल दें। एंट्री डालना एक काम, फिर उसके बाद सिग्नेचर करना दूसरा काम। 3-4 दिन मिसिंग है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, हालांकि हम एक गोली को भी नहीं करते कानून के मुताबिक, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके ऊपर कोई वो नहीं होना चाहता आप कहीं पता नहीं आज़ाद बन के हमसे आ गए, ठीक है, आपको इतना रिलीफ देंगे जो ह्यूमनली पॉसिबल हमारी कैपेसिटी में भी, और आप भी बर्डन बियर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, तो आप उसको करें। और क्योंकि इतने लोग बैठे होते हैं, आप भी इंसान हैं, हम समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तहसील से जब कोई बंदा जाए तो घबराया हुआ ना हो, परेशान ना हो, उसके हाथ पैर ना खुले हो, तो जाए तो बताए कि जी मेरा क्वालिफाइड नहीं था तो नहीं था, ये उसकी लीव एप्लीकेशन है उस डेट की जो पड़ी हुई है, ठीक है, ये सेल्फ का चेंज रिकॉर्ड है जो चेक करता है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा रजिस्टर होगा इंस्पेक्शन रजिस्टर, जो हर फार्मेसी के ऊपर रजिस्टर में पड़ा होना चाहिए। आपका काम है कि ड्रग इंस्पेक्टर जब भी है, आप जब तक वो साइन ना कर दे, आपने उस ड्रग इंस्पेक्टर के पीछा नहीं छोड़ना। आपने कोई DDHO भी है तो आपने कहने के सर मुझे साइन कर दें। इंस्पेक्शन रजिस्टर का मतलब ये है कि कोई ऑफिसर जब आपको विजिट करे, आप उससे साइन करवा लें कि यहाँ पे मैंने विजिट किया, डेट डलवा दें यहाँ पे, कि अगर वो आपको वार्निंग करके जा रहे हैं कि जी ये चीज़ें यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करें, इसको क्लीन करें, या जो भी चीज़ें हैं वो उसकी चीज़ें नोट करवा रहे हैं। ये आपकी एक सेफ साइड होती है, एक सेफ साइड होती है कि जब भी आपको कोई टीम इंस्पेक्ट करेगी, चाहे वो CDC की तरफ से, लाहौर की कोई टीम हो, हेल्थ केयर कमीशन की टीम हो, या कोई खुफिया टीम हो, एजेंसी की कोई टीम हो, ठीक है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऑफिसर विजिट करता है टाइम टू टाइम, और फिर वो एक एविडेंस या बेस बन जाती है आपके लिए कि आप हमें आज रिलीफ सर दे दें, क्योंकि ये देखिए हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि टाइम टू टाइम हमारा विजिट होता है। जब आप विजिट कर इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे तो इंस्पेक्टर हो गया वो चला जाएगा, लेकिन वो आप लोगों के अगेंस्ट चले जाएगा, ठीक है, इसमें। अच्छा, उसके बाद ये भी होती है कि हमें सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग ये होता है कि हमें DTL आपके सैंपल भेजने होते हैं,
हम पे ये बर्डन होता है कि जितने स्टोर्स आपके उसमें हैं, तो क्या आपके पास एविडेंस है कि आप वो क्वालिटी मेडिसिन आपको दे रहे हैं, वो वारंटी के साथ आपको मेडिसिन दे रहे हैं? अच्छा, क्वालिटी की मेडिसिन आपको दे रहे हैं, तो उसका क्या एविडेंस है हमारे पास कि हम उसको अपने फॉर्म नंबर 4 के ऊपर लें और उसको ड्रग टेस्टिंग लैब भेज दें? ठीक है, ड्रग टेस्टिंग लैब भेजने का मकसद ये नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर मेडिसिन को भूलने के लिए, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं मेडिसिन भूलने के लिए। वो मेडिसिन आपसे लेगा, आपके उस पर साइन लेगा, स्टैम्प देगा, जो ऑफिस में रहेगा, आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर ड्रग टेस्टिंग लैब उसकी रिपोर्ट देती है। वो रिपोर्ट भी आप इंस्पेक्टर से आके ले सकते हैं कि सर वो पास हुए कि फेल हुए। ठीक है, अगर पास हो गए तो आपकी वर्थ इस्टेब्लिश होती है ऑफिस की कि मैं वो स्टोर हूँ जिधर से ड्रग इंस्पेक्टर ने आके टेस्ट किया और मेरी जो मेडिसिन थी वो पास हो गई। ठीक है, इससे वो डिस्ट्रीब्यूटर की भी वर्थ होती है, आपकी भी स्टोर की वर्थ होती है। तो कभी भी आपने हेजिटेट नहीं करना। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने मुझसे डिटेल डिस्कशन की थी, मैंने उनको समझाया, मैडम ने कहा जी खाली और वो सारा कम्युनिकेशन थोड़ा बैठ नहीं था, थोड़ा वो समझा नहीं पाई। ठीक है, मैं जो भी काम करूंगा मैं आपको समझा के सिखा के करूँगा। ठीक है, तो आपने जब सैम्पलिंग हो तो आपने वेलकम करना है कि जी सैंपल करें। मुझे पता है कि सैंपल करते हैं लोग तो ये ना हो कि बहुत महंगी मेडिसिन खा, वो जो सस्पेक्टेड है या कोई ऐसी होगी जो कंपनी है बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेबल नहीं है, या जो भी कोई रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग होगी वो हम करेंगे। ठीक है, रिस्क बेस्ड में फिर वो आ जाता है कि अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है और वो मेडिसिन को एक्सपायर होने में कुछ अर्सा रह गया और वो डर्टी है, उसके ऊपर मट्टी है, धूल है, गर्द है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो क्या होता है? अगर टेम्परेचर नहीं ना मेंटेन होता तो आपके लिए तो वो सिर्फ एक मेडिसिन है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब वो अपनी नियर टू एक्सपायरी पहुंचते हैं ना, अगर एंडिंग में कुछ तो होती है, पहले ही उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है। एक हम कहते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल टर्म में स्टेबिलिटी मतलब उसकी टेस्टिंग होती है। और फर्स्ट करें आपने मेडिसिन का टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया, उसको साफ नहीं रखा, उसमें गर्द जा रही है कि वो कहीं से ब्लिस्टर ओपन है, कहीं से वो चली गई उसमें, उसको मैं सैंपल कर लेता हूँ, भेज देता हूँ। वो मेडिसिन बेशक आपने सही ली थी, वारंटी वाइज भी थी, लेकिन उसकी क्वालिटी स्टेबिलिटी कम हो गई ना, तो वो निकल सकती है सब स्टैंडर्ड निकल सकती है। अगर आपने किसी मेडिसिन का लेबल उतार दिया, फर्ज करें आपने किसी मेडिसिन का लेबल उतार दिया, कोई डब्बी है जैसे कोई, और वो इंस्पेक्टर उसकी सैम्पलिंग कर रही है, उसको देखे तो वो आती है मिस ब्रांडेड, कि इसका आपने ब्रांड ही नहीं पता चला आइडेंटिफाई हो रहा, उस पर आपका चलान भी हो सकता है और उसकी सैम्पलिंग भी हो सकती है और उस पर केस बन सकता है। वो जो केस मिस ब्रांडेड का बनता है वो स्टोर के खिलाफ बनता है। आपने सैम्पलिंग को वेलकम करना है। जो सैंपल करवानी है, अगर आपको शक है कि सर ये फेल हो सकता है, कोई मसला है, तो आपने ड्रग इंस्पेक्टर से डिस्कस करना है कि सर इसका मसला है मेडिसिन का, और हमने खुद कोई इंटीमेट किया हुआ कंपनी को, हमने कंपनी को कहा हुआ ये उठा लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी आती है कि मीटिंग में आज भी डिस्कस हो रहा था ये पॉइंट कि जब एक्सपायरी पे चलान हो गया और वो मीटिंग में लग गया, तो उन्होंने कहा जी आपने क्या स्टेप लिया, स्टोर ने क्या स्टेप लिया है इसके ऊपर। स्टोर ने कहा जी, जैसे उन्होंने कहा जी कि वो कंपनी जो है वो लास्ट मंथ में उठाती है मेडिसिन। अच्छा, लास्ट मंथ में उठाती है, सेम मंथ में, ठीक है, हर एक की पॉलिसी है। आईडी की पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपायरी जो होती है ना, उसको कंसिडर हम क्या करते हैं, आखिरी तारीख उस महीने की, तो लिखा है 6/23 लिखा है, तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, 6वें महीने की पहली तारीख आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। एक्सपायरी क्या डेट होगी, अगर लिखा है 6/24 लिखा हुआ है, तो एक्सपायरी क्या होगी, वो 30 से 31 होगी उसकी, ये होगी। ठीक है, अच्छा, आपने कहा कि जो वो सेम मंथ में एक्सपायर होगी, ठीक है, तो आपके पास एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है जो बोर्ड के सामने आप देंगे जिससे आपको कोई हजीमत का सामना न करना पड़े। तो एविडेंस ये होता है कि आपने रिटर्न में इंटीमेशन दी होगी कंपनी को, तो रिटर्न लिखा होगा, आमतौर पर आप कॉल पे करते हैं, लेकिन जो आइटम एक्सपायर हो या होने वाला उसकी रिटर्न रख लेंगे। ये एक एविडेंस होगा आपके पास कि आप कहेंगे मैंने कंपनी को इंटीमेट कर दिया है और वो इस दिन को उन्होंने मखसूस किए वो आके लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्सपायरी की इंटीमेशन आपको कितनी आसानी से पता चलेगी कि आपने किस आइटम की इंटीमेशन देनी है और क्या, जब आपने एक्सपायरी टैग्स बनाए होंगे। ठीक है, अगर आप मेडिसिन रखते हैं, बेशक पीछे रखें, कोने में रखें, लॉक में रखें, कहीं पे भी रखें, और कहीं की एक्सपायरी है रैक, तो एक्सपायरी रैक कंसीडर नहीं होगा।
जब तक कि उसके ऊपर आपने एक्सपायरी का टैग नहीं लगाया, ठीक है। अदरवाइज हमारी नज़र में, कानून की नज़र में वो क्या कहलाता है, वर्किंग शेल्फ, कि एक शेल्फ है कि जहाँ से आप कभी भी निकाल के दे देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपने टैगिंग करें नारकोटिक्स स्टेरॉइड्स की भी। मैंने गया मेडिकल स्टोर में, आपने एक्सपायरी की टैगिंग प्रॉपर्ली कुछ ने नहीं की हुई, ठीक है, कुछ ने नारकोटिक्स स्टेरॉइड की नहीं की हुई। एक शेल्फ एक जगह थी फार्मेसी में पॉइजन के लिए, कुछ मेडिसिन आपने देखी, इस पर लिखा होगा पॉइजन, देखी नहीं है। हाँ, तो उसका कानून कहता है कि आप चाहे ड्रॉर हो, लॉक अलमारी उसमें लिखा हुआ है, लॉक कबर्ड, लॉक अलमारी, लॉक उस पर लगाओ, चाबी वाला लॉक, और आपने उसमें वो चीज़ रखनी है जो पॉइजन जिसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा हुआ वो वहाँ पे होगी। कंट्रोल आइटम जो भी नारकोटिक्स वो अलहदा होंगे, उस पर कंट्रोल आइटम लिखा होगा, पॉइजन का एक लॉक अलमारी होगी, उस पर अलहदा लिखा होगा, नियर एक्सपायरी का एक अलग रैक बना लें और एक्सपायरी का एक अलग बना लें। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि हम आपका चलान करते हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों के सामने बैठा देखता हूँ ना, तो मुझे ये फील होता है कि यार ये भी एक इंसान बैठा है सामने, ठीक है, ये रोजी रोटी कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। हम एक सिस्टम में चल रहे हैं और सिस्टम में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, बड़ा हम पे प्रेशर होता है, हमें सिस्टम में चल रहे हैं, आप लोगों को चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि एक बंदा जो कमा रहा है वो आगे इस तरह से बैठा हो और स्पीचलेस बैठा हो, उसके पास कोई जवाब ना हो, ठीक है। तो आपने अपने SOPs बनाएंगे, छुट्टी हो जाता है कॉर्पोरेट, इसकी एप्लीकेशन हो, एक्सपायरी की शेल्फ्स हो, टेम्परेचर अपना मेंटेन करें, टेम्परेचर की शीट का मैंने आपको बताना है, एक शीट बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना हमने यकम 2 3 4 30 तारीख तक, ठीक है। और उसका इधर होगा आपका टाइम कि 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे रात 12 बजे तक आप खुले होते हैं। आपने वहाँ पे डिजिटल एक थर्मोमीटर लगा लेना, 1200 का होगा, ठीक है, वो मिल जाता है दुकान से। आपने वो डिजिटल थर्मोमीटर की एक वायर आपने रेफ्रिजरेटर में डाल देनी है और एक टेम्परेचर आपको वो बता रहा होगा उसका, ठीक है, प्रेमिसेस का। अच्छा, वो आपने देख के हर 2 बजे का 2 बजे नोट कर लेना है, इसका सारी नोट कर लेना है। टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं है तो देखते हैं मेंटेन नहीं है, आपने नोट किया है और आपका टेम्परेचर डिवाइस लगी हुई है, कैलिब्रेटेड होती है, तो आपके पास एक एविडेंस तो है ना कि यार देखिए मैंने मेंटेन किया है, मैंने पिछले दिन का 12 बजे तक किया हुआ मेंटेन, अभी मेरे पास मेंटेन नहीं है, अभी मेरे पास लाइट गई है तो इस वजह से गर्मी है, ठीक है। उस वक्त आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए कि सर अभी लाइट गई है तो हमने हम कहेंगे टेम्परेचर शीट दिखाए, टेम्परेचर शीट आपकी 10 दिन की मेंटेन नहीं होगी फिर, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही है, मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि मैं ना भी रहूँ अगर इस तहसील में कोई भी इंस्पेक्टर कभी भी है तो आपके पास एक ऐसी चीज़ हो जिससे आप अपने आप को लॉ के मुताबिक डिफेंड कर सकें। आप ये ना हो कि आप कस्में या वो खाएं, वो एक चीज़ सही नहीं लगती, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अपनी काम की बल के ऊपर स्टैंड करें और इसको बेहतर से बेहतर। आज आप ये शुरू करेंगे ना काम, टेम्परेचर शीट, डिवाइस, इंस्पेक्शन रजिस्टर, आपकी नारकोटिक स्टेरॉइड की कंट्रोल रजिस्टर, आपके खाने अलग, आपके क्वालिफाइड का एब्सेंट होना तो उसके ऊपर ये चीज़ें, ठीक है। तो आप दिन ब दिन उसको बेहतर करें। आप सबके सामने ये बैठे हैं, मैं देखिए ये मौसम है लावा फार्मेसी, इनका पुराना काम कर रहे हैं, मैंने सबकी फार्मेसी देखी है, इनका भी अच्छा काम स्टोर का, इनका जो काम है वो एग्जाम्पलरी है। एग्जाम्पलरी का मतलब है ट्रू सेंस में एग्जाम्पलरी है, ठीक है। इनका काम है यहाँ पे फार्मासिस्ट क्वालिफाइड बैठा हुआ, ठीक है। जो चीज़ इनको नहीं समझ उनको मैंने बता ही सकते हैं, नहीं पता थी मैंने कुछ बता दी कि क्वालिफाइड है तो आप इस तरह से करनी है, लेकिन इन्होंने भी सिस्टम के साथ चल रहे हैं और उसको मेंटेन करने के लिए वो कहते हैं ना टूवर्ड्स एक्सीलेंसी मूव कर रहे हैं। आज आप ये शुरू करेंगे तो फिर बेहतर की तरफ जाएंगे ना, इग्नोरेंट हो जाएंगे तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे काम। तो लावा फार्मेसी ने किया है अपना एक ही चीज़ मेंटेन है, वहाँ पे क्वालिफाइड भी है, क्वालिफाइड का रिकॉर्ड मेंटेन है, वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन है, डिवाइस वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। जो अरेंजमेंट है, रैकिंग है, वो बड़ी आइडियल है, ठीक है। स्टाफ जो इनका ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी तो आप लोगों को इस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि हम बड़े लेवल के ऊपर एक कुछ महीनों बाद बेशक रखा करें, लेकिन एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं अपने तौर पर, चाहे अगर एसोसिएशन की तरफ से करें, जो टॉप परफॉर्मर है ना आपके मेडिकल स्टोर्स के और आपके फार्मेसी के, उनको नॉमिनेट करें, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि इन्होंने तो कुछ अच्छा किया नहीं और ये आप लोगों के एग्जाम्पल है। फिर आप लोगों के लिए एक कॉम्पिटिशन की फिजा बनेगी,
एक ही जो आ रही है, अगर आपकी सीरियस कुछ डिफरेंट है, आपकी मतलब वे ऑफ जो कम्युनिकेशन वो डिफरेंट है, डॉक्टर साहब हर एक की ऐसी नहीं होती है। हमने ऐसे ऑफिसर्स भी देखे हैं जो अंदर बाद में एंटर होते हैं, पहले बाइक खड़े होकर चलान कर चुके होते हैं। ये नहीं तो ये डिपेंड करता है कि वो हैबिट इसकी किस तरह की है। ये आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है हम सबके साथ, वो हमने आज से पहले ऐसा नहीं देखा है। कोई खुशामद वाली बात नहीं, इसी बात है इस तरह से कोई फ्रेंडली किसी ऑफिसर के पास आके नहीं बैठा है आज से पहले। जिस तरह से आज हम आपके साथ टॉक कर रहे हैं, बैठे हैं, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। अपने आप को जो जैसे एसोसिएशन है रिकग्नाइज करने के लिए, अपने आप को अपनी तारीफ करने के लिए, या अपनी जब अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप ऐसी एक्टिविटी करें कि हम दूसरे तीसरे महीने बाद, चौथे महीने बाद एक कॉन्फ्रेंस, एक वर्कशॉप ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, और आप जो है वहाँ पे बताएं कि जी हमने ये काम किया है। इंस्पेक्टर्स में हो ना हो, कोई हो ना हो, अपने लिए की मीटिंग्स करें, लेकिन आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी खुद चेक करें अपने आप को कि जी हमने कितना अच्छा काम किया। मैं देखूंगा, मैं अपने तौर पर वर्कशॉप उसमें अरेंज कर सका मैं जरूर करूँगा, ठीक है, आप लोग उसमें बुलाएंगे। तो उन्होंने मौसम वगैरह ने किया अपना सारा टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ मेंटेन है। आप कुछ कह रहे थे? सब ऐसे नहीं होती, जैसे हमें आपने मुकम्मल ऐसे टिप्स दिए हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी आला ज़रूरत, ये मेरे ख्याल में हम आपसे पहले किसी फीसद में हमारे साथ डिस्कस भी नहीं की। वो तो कहते हैं कि ये असल में ना किसी जगह पे हमें पकड़ने जाने चाहिए, ठीक है जी, और वो उनके ऊपर ना बस लगा दो जैसे का एक्सपायरी का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपायरी का था ना, जी। एक्सपायरी का एक था, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कभी क्वालिफाइड का इशू होता है, कभी कोई रजिस्टर का होता है। अच्छा, हर इंस्पेक्टर का ना अपना तरीका कार होता है। जी। हम जब आते हैं तो हम 5वें साल के अंदर पढ़ते हैं ड्रग एक्ट 1976, फार्मेसी एक्ट 1967, हम पढ़ते हैं ड्रग रूल्स, पंजाब ड्रग रूल्स 2007, और इसके साथ साथ आती है अमेंडमेंट्स। ये वो चीज़ें हैं, और साथ में ड्रैप एक्ट, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये सारी रियाज रजिस्टर्ड होती हैं 2012 में। हम ये सब पढ़ के आते हैं। जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ये ऐसी इम्प्लीमेंट है तो कितना अच्छा हो, पाकिस्तान को बहुत तरक्की करे। जब हम इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो हमें आप लोग मिलते हैं, मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसी वाले। फिर हम उसको एंटर होते हैं, जब उनकी पहली पोस्टिंग, जब हम एंटर होते हैं तो हम एक दो चलान के सीख के फिर हमें पता चलता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंस्पेक्टर की जगह गलत नहीं होता, वो सही कर होता है। आपकी तो वो सेल्फ क्वालिफाइड है, आपकी बेटी है, वहाँ पे वो आ रही है, वहाँ पे आप रजिस्टर तो, लेकिन मेडिकल स्टोर तो चलिए आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पैसा लगाया है, फार्मेसी बनाई है, उसको कन्वर्ट किया फार्मेसी के अंदर, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो फार्मेसी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तहसील सांगला ही तो पता चलेगा कि तहसील है, जो सब तहसीलों के बीच में एक तहसील है ना, मुझे पता चले कि जी आपको पता है कि मेरा और किसी का कोई सवाल है। तो आपने ये कहा कि मेडिसिन रजिस्टर करनी है, जितनी परचेज करते हैं सब करनी है, या कोई खास ये जो फार्मेसी मेडिसिन लेती है ना, इसमें मेडिसिन होती है नार्कोटिक और स्टीरॉयड होती है, इसको हम कहते हैं कुछ आती है स्केड्यूल जी के अंदर, ठीक है। शेड्यूल जी वो शेड्यूल है कि जिसके अंदर आप वो मेडिसिन नहीं रख सकते मेडिकल स्टोर में, और वो रख सकते हो फार्मेसी के अंदर, ठीक है। फार्मेसी क्या करेगी कि वो जो मेडिसिन लेगी उसको उस रजिस्टर में, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड आइटम वाला रजिस्टर, उसको में उसको मेंटेन करेगी, ठीक है। फिर एक शेड्यूल होता है बी, ये बी और डी को आपने देख लेना है। ये अगर आप कहेंगे तो मैं आपके जो एसोसिएशन के हेड हैं के साथ शेयर करूँ देंगे, वैसे भी इसकी जो मेडिसिन है ये आप नहीं सेल कर सकते मेडिकल स्टोर के ऊपर, या आपका अगर डिस्पेंसर का लाइसेंस चल रहा है उस पर नहीं सेल कर सकते, ठीक है। और कुछ मेडिसिन है वो जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं कर सकते, BD वाली ना, वो आपने देख लेना। वो आपने जब प्रिस्क्रिप्शन है आपने उसको पास रखनी है, उसकी पिक्चर ले लेनी है और कोई रिकॉर्ड नहीं होगी। अब टेम्परेचर शीट जब 1 महीने की खत्म होगी उसकी अलग फाइल बन गई। आपने फॉर्म 7 जो है वो है जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट के और बगैर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ नहीं है। वो फॉर्म 7 का एक बड़ा इशू आया था, न्यूज़ पे FIR केस चल रहे हैं, तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ली जिसका फॉर्म 7 ना हो,
हर मेडिसिन का फॉर्म 7 हो। इसका तरीकाकार ये है कि अगर इतनी ज़्यादा मेडिसिन है आप अभी से शुरू करें, जब भी कोई सप्लायर्स को मुझे इसका फॉर्म 7 दिखा दो, सॉफ्ट में भेज दो, वो आपको भेजे, आप अपना वो प्रिंट करा के एक फाइल बना लेंगे, फॉर्म 7 जोड़ते जाए। कभी कोई हो तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा फॉर्म 7। नहीं करना इस तरह से तो आप क्या करें, तस्वीर में कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, प्रोडक्ट है ये इसका फॉर्म 7 वो आप जोड़ते हैं, उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई इंस्पेक्टर इसका फॉर्म 7 कहाँ पे फॉर्म 7। अब आप लोगों को कितना आइडिया हो गया वो फॉर्म 7 के बगैर मेडिसिन ले ही ना। हाँ जी सर, वो ज़्यादातर कंपनी वाले ये कहते हैं कि यार इसके ऊपर जो मेडिसिन है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है संभाव। ठीक है, वो होता है, दो चीज़ होती है, एक होता है एनलिस्टमेंट नंबर, आपका लिखा होगा ड्रैग एनलिस्टमेंट नंबर, 3 से 4 हिंसों का वो नंबर एक होगा, फिर उसके नीचे लिखा होगा प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर। कभी देखा लिखा हुआ है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर को अदर लैंग्वेज में फॉर्म 7 ही समझे, ये फॉर्म 7। वो आपके पास ऊपर वाले 4 हिस्से होंगे, फिर एक डॉट होगा, फिर उसके बाद एक लंबा नंबर होगा, वो होता है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर। वो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर इसका, यानी कि आपका फॉर्म 7 इसका है। अच्छा, अगर नंबर नहीं लिखा होता प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नंबर, ये कुछ फिर आपको मिल नहीं रहा होता, इंस्पेक्टर को आपको नहीं मिल रहा होता, तो उसके ऊपर तो आपको चलान मिलेगा। और जब आप रिसीव कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी मेडिसिन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप जरूर फॉर्म 7 लें। बाकी का तो चलो आप 7 दिन के अंदर जमा करा देंगे, 4 दिन के अंदर करा देंगे, लेकिन ऐसी काबू आ गई इंस्पेक्टर की जिसका फॉर्म 7 है ही नहीं, तो वो तो आप जमा भी नहीं करा पाएंगे और डी किसी में उनको बचत भी नहीं होगी। आपको समझ आएगा कि फॉर्म 7 का ठीक है, ये फॉर्म 6 फॉर्म 7। और इनवॉइस वारंटी का मैंने आपको कहा कि आज से शुरू कर दें, अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया हुआ, पहले आपने बड़ा डिसअलाइंड उसको हैज़र्ड मैनर के अंदर आप निकाल रहे होते हैं, फौरी तौर पे खौफ में होते हैं, जो भी होते हैं, मिल रही होती है नहीं मिल रही होती है। आप एक काम करें कि आप उसको मंथ वाइज अरेंज करना शुरू करें, फाइल बनाएं कि किस पद्धति से उसकी स्टैकिंग करना शुरू कर दें, ठीक है, और मार्कर से लिखना शुरू कर दें आपको, ताकि आसान हो। आपको ये वारंटीज कानून के मुताबिक कम से कम 3 साल के लिए मेंटेन रखनी है, रिटेन करनी है, ताकि इसको ट्रेस बैक करना पड़े कभी तो आपसे पूछा जाए तो आपका 3 साल में, उसके बाद आप उसको ज़ाया कर सकते हैं, बता नहीं करना, आप उसको वापस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको पहले मंथली एंड देन उसको ईयरली अरेंज करना है, और फिर आप तो जो भी आपका स्टोर है, जो भी आप उसको वहाँ पर रखना है, ठीक है। और कोई सवाल? ये इसी का असर होता है, जो सीधे चलान होते हैं ना, सब सीखता है, तो अब ये सीखोगे रोज इंशाल्लाह, जैसे आपने गाइड किया इंशाल्लाह आप लगना कि सब लगना डीसी में, पता है तो मैंने किया कोड भी सारा कुछ वो डील किया हुआ है, देखा हुआ 2-3 दफा। ये चीज़ें तो घबराने, ये ड्रग कोर्ट, ये चीज़ें नहीं आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब अगर आप एक कोर्ट गए नहीं हैं तो आप उसकी सेंसिटिविटी को समझ नहीं सकते। कानून में बहुत सख्त सजा है, ये जज के ऊपर वो कितनी देना चाहता है। जैसे आप एक इंस्पेक्टर नहीं करता है तो जज की डिस्क्रिशन होती है और वो कानून के मुताबिक अपना काम सही करते हैं, वो चाहे तो आपको कैद करें, चाहे सजा दें, वाइगरा के ऊपर अनरजिस्टर्ड पे विदाउट फॉर्म 7 पे कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए सीखना है, जब आप कोर्ट जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये भी मुझे जब यहाँ से सफ़र करके जाना पड़ेगा बस में बैठ के, फिर मैं उतरूँगा, मुझे लोकल लेके वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ड्रग कोर्ट, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वकील कराना पड़ेगा, वकील मेरा केस पुटअप करेगा, फिर मैं अगली तारीख में फिर इसी प्रोसीजर के साथ जाऊँगा, और फिर पता नहीं मुझे केस मेरा डिसाइड हो या मुझे अगली तारीख मिल जाए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो आप सीखोगे मामला रखने हैं कि मैं SOPs को मेंटेन करूँ, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करूँ, ताकि इंस्पेक्टर जब आए और आपकी माइनर कॉन्ट्रवेंशन बंद करेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा, वापस सील कर देगा, जब उसका लाइसेंस आएगा तो ये काम करेगा। ये इस ऑर्डर में, तो ऑर्डर को केयरफुली पढ़ना होता है हमेशा। DC ऑर्डर DC हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि DC हो गए, या आप इंस्पेक्टर को बताना है और ये ऑर्डर ओरिजिनल इंस्पेक्टर को देने हैं, ये आपकी केस फाइल का हिस्सा बनेंगे। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मैं कानून की पासदारी करने वाला वो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी हूँ कि जब मेरी सील हुई दुकान तो मैंने कानून के मुताबिक चैनल प्रॉपर पे गया और मैंने इसको DC कराया कोर्ट से, या मैं DKCB में गया और मैंने वहाँ से ऑर्डर लिया DKCB का, तो मैं वो शहरी हूँ। तो फिर जब आपके पास जब DKCB में केस लगता है तो हम लोग बताते हैं कि सर वो कोर्ट गया था। और कोई चीज़ ट्रेनिंग के हवाले से जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई, इसके हवाले से अगर पूछना कोई क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे हैं
बाद में वो मिलते हैं फिर आप लोग कहते हैं कोई इशू चलो